हरे कृष्णा। तो आपका सबका स्वागत है इस्कॉन मंदिर के इस सत्संग में, मंदिर में। जो भगवत गीता है, तो जब शुरू हुआ गीता का सार, तो उसका गीता सार का पहला श्लोक है, संजय उवाच तम तथा कृपया विश्वम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन की आंखों में क्या था? अश्रु, जो हमारी आंखों में बार बार आता रहता है। शोक था और बहुत ही अपसेट थे। तो ये तो हमारे लिए आम बात है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमने भगवद गीता को समझा नहीं है, जाना नहीं है। क्योंकि भगवद गीता अगर समझे तो भगवान ने धीरे धीरे करके इतना अद्भुत ज्ञान दिया है कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कि माता जी है, बच्चे हैं, प्रभु जी जो भी है, उसको हर एक व्यक्ति को लागू होता है। जैसे सूर्य है भगवान की एक शक्ति, तो सूर्य है तो सबको काम आता है, एक बच्चे को भी, एक गृहिणी को। तो भगवान की एक शक्ति है। तो उसी तरह भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वो सबके लिए है। कोई बोले तो प्रभु अर्जुन ने युद्ध किया, हमको क्या पता? वो तो युद्ध की बात नहीं, वो युद्ध की बातें नहीं है, वो हमारे जीवन की बातें हैं। जीवन किस तरह से जीना है उसकी बातें हैं। दुख आएगा, ऐसा नहीं कि प्रभु भक्ति कर ली 24 आवर्स हरे कृष्णा, आंदोलन ही आंदोलन, मज़े ही मज़े है। नहीं, भक्तों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आता है, ज़बरदस्त आता है। हो सकता है अभक्त की कंपैरिजन में भी ज़्यादा आ जाए, लेकिन वो तनाव में नहीं आएगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो उसको मालूम है। जैसे यहाँ पर जब अर्जुन की ये हालत थी जो हमारी सबकी है, और माता जियों को हम देखते हैं कि जनरली आंसू बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। अरे भाई जानो, जीवन का उद्देश्य क्या है? 84 लाख चोरी में घूमते घूमते मनुष्य जीवन मिला है, और ऐसे ही ये है मनुष्य जीवन। कि भाई ऐसा तो क्या हो गया? क्या भगवान कृष्ण नहीं है, भाई मौजूद नहीं है, लेकिन उपदेश के माध्यम से मौजूद है, उसको पढ़ो। क्या तकलीफ है? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन ने बोला, कृष्ण ने बोला, क्या बोला? कुतस्त्वा कस्मल मिदम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्णम अस्वर्गयम अपीतिकर। भाई अर्जुन, क्या बातें करते हो? ऐसी विषम परिस्थिति में तुम ऐसी बातें करते हो? पागल है। अभी भारत पाकिस्तान के मैच हो, रस्साकसी हो, और विराट कोहली धोनी बोल के आए और बैटिंग बोले कि मुझे खेलना नहीं है, तो कैसा होगा? दूसरे दिन पेपर में आ जाएगा कोहली ने मैच खेलने से मना कर दिया। ऐसा होता है। तो ये भी हमारे जीवन का युद्ध है, और हम भाग जाते हैं युद्ध को छोड़कर। तो ये क्यों भागते हैं? भगवान ने कहा कि ये तुम जो बातें करते हो ना, इससे तो तुम उच्च लोक की प्राप्ति भी नहीं होगी। अपयश मिलेगा, अपयश मिलता है कि उसमें इतना भी ताकत नहीं हो दुख को झेल सके। रिजल्ट आता है बच्चों का, मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अरे भाई तू फेल हो गया तो दुनिया पूरी जिंदगी पड़ी है पास होने के लिए। एक 12th में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। घर में झगड़े हो गए तो क्या पूरा जीवन खत्म हो गया? पत्नी छोड़ के चली गई तो पूरा जीवन खत्म हो गया? पति के साथ झगड़ा हुआ पूरा जीवन खत्म हो गया? संपत्ति का झगड़ा हुआ पूरा जीवन खत्म हो गया? शादी नहीं हुई पूरा जीवन खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ। खत्म यहाँ पर होता है निराशा आ जाती है कि हम क्या करेंगे, मेरा कोई रास्ता नहीं है। तो अर्जुन का भी यही आदत है, इसलिए हमको प्रेरणा मिलती है। एक्चुअली अर्जुन तो बहुत ही महान भक्त थे, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। हमको निमित्त बने हमारे लिए कि भाई ये लोगों को समझ में नहीं आएगा जीवन कैसे जीना है, इसलिए अर्जुन निमित्त बने। और भगवान ने उसको शाबाश नहीं दी, अर्जुन शाबाश, ये तुम तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। करुणा, शोक हो रहा है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, भगवान ने कहा गलत है ये, क्योंकि तुम देहात्म भाव में हो। बॉडी, हम ये शरीर है, ये हमारा भाव है, लेकिन एक्चुअल में हम तो ये शरीर ही नहीं है। तो ये सब बातें कैसी हो गई? ऊपर चली हो गई। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नदी में डूब रहा है और उसके कपड़े बचाने में हम लगे हैं तो पागलपन है। उसको बचाओ ना भाई।
जो नदी में डूब रहा है उस व्यक्ति को बचाना है। वो उसने तो 5,000 15,000 का कोट पहना है, उसके कोट को बचा लो। अल्लाह भाई कोट बचा कि नहीं बचा, वो आदमी को बचाओ ना। उसी तरह से हम ये शरीर नहीं, ये भगवद गीता का सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। तो अगर हम फेल भी हो गए तो ये बॉडी फेल हुआ है एग्जाम में, हम फेल नहीं हुए। हम तो भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान के अंश हैं। तो हम कई बार सोचते हैं कि मुझे बहुत ही प्रेम है, मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अगर आत्मा के प्रति आसक्ति है, आत्मा का कल्याण की भावना है तो इट्स ओके, वेरी गुड। और इसके बाद भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा क्लेव्यम मास मगम पार्थ नेतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तो त्यक्तो उत्तिष्ठ परम। अर्जुन खड़े हो जाओ, ये क्या नपुंसकता की बातें कर रहे हो? नपुंसक हो, कितना डेंजर शब्द यूज करते हो, क्या बातें करते हो तुम? इतने महारथी और ऐसी बातें करते हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम रथ पे खड़े नहीं हो सकते हो, ये क्या है? हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कोई बहुत बड़ा कोई काम हो, डिप्रेस हो जाते हो, ऐसे पैर हाथ पैर घुसने लगते हैं। एग्ज़ाम हो या कोई इंटरव्यू हो या कोई बहुत बड़ा प्रसंग हो, डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ, मेरे से गलती हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। लेकिन भगवान करता है, हम करता नहीं है। भगवान की शक्ति से सब होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये सब छोड़ो, ये हृदय की दुर्बलता है, इसका त्याग करो। ये सब बातें हृदय में घुसा देनी है। क्यों घुसा देनी है? जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो 3 तरह के बच्चे जब होते हैं, तो पहला बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, तो वो क्या कहते हैं? टीचर का तो काम ही है बोलना, और टीचर तो देते हैं होमवर्क, उसको तो पगार मिलती है। वो बोलते एक कान से सुना, दूसरे कान से 200 की स्पीड से निकाल दिया। एक लड़का ऐसा होता है कि नहीं होता? दूसरा लड़का होता है, टीचर ने बोला और मुंह से निकाल दिया। होमवर्क કરીને जदे काले टीचर आपेलू है, वो खुद नहीं करेगा। टीचर तो बहुत अच्छा समझाते हैं, सुनने का वो खुद नहीं सुनेगा। टीचर ऐसा करते हैं, सुनने का वो खुद नहीं सुन, मुंह से निकाल दिया। और तीसरा लड़का होता है, वो क्या करता है? गुरु है, मुझे अच्छा सिखा रहे हैं, मेरे माता पिता इतना स्ट्रगल करके स्कूल की फीस, ट्यूशन की फी भरते हैं, वो अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं, मेरे लिए जीते हैं, मेरे लिए मरते हैं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूं और कुछ बन के दिखाऊं। वो टीचर जो बोलेंगे वो करेगा, जो बोलेंगे वो करेगा। कौन सा लड़का अच्छा है? यस और नो, कौन सा लड़का अच्छा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमें ऐसे बनना है। कृष्ण बोलते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। 5,000 साल पहले बोला प्रभु, कौन देखने गया? ये सब सही बातें हैं, कौन देखने गया? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरे होते यहाँ पर बैठे, बाहर जाएगा, प्रभु मज़ा आ गया, आपको इस्कॉन में क्या प्रवचन था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, आप भी आना। क्या बोले? वो तो कुछ बता रहे थे, कुछ वो याद नहीं रहा, मुंह से निकाल दिया। और तीसरा श्रोता होता है कि यस, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, इसी जीवन में जन्म मृत्यु में से निकलना है। क्या करना है प्रभु? 16 माला करना है। अभी ये प्रभु अनाउंसमेंट करेंगे, जिसको माला चाहे माला ले लो। जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, जगन्नाथ दामोदर प्रभु का कांटेक्ट करो, मंदिर में कांटेक्ट करो, मेरा कांटेक्ट करो, किसी का भी कांटेक्ट करो, भागवतम ले लो, भगवद गीता ले लो, डिस्काउंट में ले लो। जगन्नाथ भगवान आ रहे हैं सबको दर्शन देने के लिए, कल्याण करने के लिए कि भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। हम लोग खुशी के लिए तड़पते हैं, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। लेकिन यहाँ बोलते हैं श्री भगवान वाच, ये भगवान बोलते हैं, ये कोई बापू पापा अम्मा नहीं बोलते हैं, भगवान। कोई भी बोल के आके बोल मैं भगवान हूँ तो मानना मत। भगवान की व्याख्या पराशर मुनि ने दी है। क्या दी है?
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्येयः ज्ञान वैराग्य योस्यव शरणाम भग इति गणः। जिसके पास से सभी ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में, धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान वैराग्य 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, उसको भगवान बोलते हैं, उसको भगवान बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसके पास धन हो, जिसके पास धन हो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास धन हो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल हो उसको बलवान कहते हैं। लेकिन जिसके पास धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान वैराग्य सभी के सभी ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो कोई भी आगे बोले प्रभु मैं भगवान हूँ, यहाँ पे कोई भी बैठेगा और वो जो भी चिट्ठी लाएगा मेरे पास उसका जवाब है तो वो भगवान बन गया। मैं ऐसा करूँगा और मेरे यहाँ से सोना उत्पन्न होगा तो मैं भगवान बन जाऊँगा। जिसके पास धन संपूर्ण मात्रा में है, शक्ति भी है, यश भी है, सौंदर्य भी है, ज्ञान भी है, सभी कुछ पूर्ण मात्रा में है। अभी कोई बोलेगा भाई प्रभु वो कौन सा हीरो है, सलमान खान शाहरुख खान जो भी है बहुत ही हैंडसम है, चलो उसका वैराग्य है, ज्ञान है, उसके पास शक्ति है, तो कोई भी अंबानी ले लो, कोई भी ले लो, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो उसको भगवान कहते हैं। और वो भगवान यहाँ पर विराजमान है। ये राधा दामोदर भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ये हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारा जीवन का रास्ता बताते हैं, ऐसे है भगवान। तो उस भगवान की हमें शरण में जाना है। और आगे के श्लोक में भगवान के अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, और कहा कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावम पुरुषामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यस्यसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। भगवान कुछ समझ में नहीं आता, युद्ध करूँ ना करूँ, ये मेरा स्नेही जन है उसको मारूँ ना मारूँ, टोटली कंफ्यूज प्रभु, टोटली कंफ्यूज। अभी मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो बोलोगे मेरे लिए जो अच्छा है, श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, वो आप मुझे बताएं। तो ऐसे भगवान की शरण में आना है, ऐसे नहीं कि भगवान है राधा दामोदर भगवान, जीवन में बहुत ही दुख है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, ये मैं ये नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं कैसे आपको प्राप्त करूँ, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताएं, वो बताएं आप। वो भगवान कहते हैं, वो अर्जुन ऐसे शरणागति लेते हैं। और उसके बाद इस अर्जुन कहते हैं नहीं तपस्यामि ममापनुद्य यत् शोकम उत्सोषम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा संपन्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन ने कहा भगवान ये पूरा पृथ्वी का निष्कटम राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी ये शोक क्या नहीं होगा, दूर नहीं होगा। अभी हम सबके जीवन में शोक है कि नहीं, दुख है कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं जाता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, ये कलयुग का सिस्टम है। पर ये अच्छा है जिससे हमको भगवान की शरण में आने का मन होता है। ये जो भी जहाँ पे हजारों करोड़ लोग जाते हैं, भीड़ होती है XYZ, जहाँ भी आप समझ जाना वो क्यों होती है भीड़, क्योंकि वहाँ पर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है। आपका ये रोग दूर हो जाएगा, आपका ये समस्या दूर हो जाएगा, ये बाबा आपके समस्या का समाधान देगा। लेकिन समस्या का समाधान वास्तव में समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मान लो हमको गरीबी का प्रॉब्लम है, कोई बाबा के पास गए और मान लो उसने कोई चमत्कार करोड़पति बना भी दिया, तो वो करोड़पति कब तक रहेगी, कब तक रहेगी? 2 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 बार, वो तो ऐसे ही चुटकी में खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का आयुष्य सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चार युग 1000 बार आके चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का दिन होता है, और वो भी ब्रह्मा जी चुटकियों में मरते हैं। और हम सोचते हैं बस पैसा आ जाए बहुत अच्छा, लेकिन वो समस्या नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
वो हमारी समस्या, वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस दुख होना पड़ेगा, वापस ये सब होना पड़ेगा, ये हमारी समस्या है। इसलिए भगवान ने क्या, उसके बाद कहा, भगवान ने क्या कहा, अशोचन अनुवशोचस्तम प्रज्ञावादन सुभाष से गता असुन अगता असुन नानु सोचत। ये अर्जुन तुम बड़ी विद्वता भरी बातें कर दो, हाँ बहुत अच्छी बातें कर दो, एक नहीं सब मूर्खता भरी बातें हैं। क्यों? जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक करते हो, ये बॉडी के लिए शोक करते हो। तो भगवान ने कहा ये बुद्धि वाली बात नहीं है, मूर्खता वाली बात है। अच्छा, ये पूरा सिस्टमेटिक है, पूरा लिंक है, आप भगवद गीता पढ़ो तो इस तरह लिंक में पढ़िए। अच्छा, मूर्खता भरी बात कैसे हो गई? अर्जुन के मन में ऐसा सवाल होगा। तो भगवान ने क्या कहा, देही तो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यति न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं निमे जनाधिपा न चैव न भविष्यम सर्वे वयम तपरम। भगवान ने कहा ऐसा कभी भी नहीं था कि तुम ना रहे हो, मैं ना रहा हूँ, ये सब दादा हम पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। तो हम जो शरीर का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं ना, वो तो भस्मीभूत हो जाए। इससे ये इस्कॉन मंदिर से 2 किलोमीटर आगे ही है स्मशान घाट, मस्त है, जाना चाहिए, जिससे मालूम पड़ेगा जीवन की असली सच्चाई क्या है। स्मशान में जाना है, उससे पहले मंदिर में आना है। मंदिर पहले इस्कॉन आता है, फिर स्मशान घाट आता है। तो भाई मरने के बाद रास्ते में इस्कॉन आए और फिर स्मशान में जाए, इससे अच्छा भाई जिंदा है तभी आ जाओ ना, और आकर पूरा दिमाग का बत्ती खोलना है कि हरि नाम लेना है और हम संकल्प करना है। प्रभु बार बार बोलता है, क्या संकल्प करना है? मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं मांसाहार नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा। कई बार मेडिकल में लोग आते हैं, निकोटेक्स का च्युइंगम दे दो सिगारेट छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए। तो यार एक छोड़ रहा है, दूसरे का व्यसन कर रहा है, 150 रुपये की 9 गोली आती है, चबाते रहो। लेकिन ऐसा टेस्ट प्राप्त करो, ऐसा टेस्ट कि ये टेस्ट छूट जाए। हम सब व्यसन नहीं थे, ज़्यादातर जो भी इस्कॉन में कोई ना कोई किसी ना किसी कुछ नहीं तो कुछ चाय का तो व्यसन होगा ही होगा। तो वो सब कैसा छूट गया? जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ ऊंचा टेस्ट मिलता है, नीचा टेस्ट छूटता है ऑटोमेटिक। अच्छी जो भौतिकवादी होटल में जाते हैं, प्रभु वो बहुत अच्छी होटल है, तो वो खराब होटल में जाना बंद कर देगा। उसी तरह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा का टेस्ट आएगा, एक खिचड़ी कड़ी का टेस्ट आएगा, तो ये सब खराब टेस्ट छूट जाएगा। मांसाहार का टेस्ट कोई टेस्ट होता है? जानवरों का टेस्ट है। ये व्यभिचार एक कोई टेस्ट है? ये बहुत ही समस्या है आजकल की। जब से स्मार्टफोन आ गया तब से बहुत बढ़ गया है। अभी ज़्यादातर कोई भी, कई बार लोग मुझसे, प्रभु आपने जो प्रवचन दिया वो कहीं पे सुनने को मिलेगा? तो मैं तो लाऊं मोबाइल, और 10 में से कई लोगों का मोबाइल हाथ में लेता हूँ और वो खुद 2 दिन पहले एक कस्टम एक बीमारी बोला कि आपके प्रवचन बिल्कुल, तो जैसे ही मोबाइल हाथ में लिया ना देखने जैसा ऑटोमेटिक खुल गया। वो भी शर्मशील होगा, मैं भी शर्मशील हो गया। तो भाई देखते क्यों, ऐसा काम करते हूँ ऐसा क्यों कि भाई शर्म महसूस हो। और जो व्यक्ति ऐसा देखेगा उसकी चेतना कहाँ जाएगी? वो खराब काम करेगा ही। ध्यायतो विश्वान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामाः कामात् क्रोधो विजायते। भगवान कहते हैं जैसा जैसा तू सोचेगा वैसा वैसा तू करेगा। हम लोग तो प्रभु 2 मिनट देख लिया कुछ नहीं होता है, 2-2 मिनट से ही पूरा जीवन बनता है। ये पूरा जीवन सोचो क्या है? कोई 60 साल जिया, वो 60 साल कैसे बने? कैसे बने? एक साल करके बने ना। एक साल कैसे बना? एक महीना करके बना। एक महीना कैसे बना? एक दिन जुड़कर कैसे बना? एक मिनट कैसे बना? एक सेकंड भी देख लिया, खत्म कहानी। अजामिल ने सोचा प्रभु देख लेता हूँ, ब्राह्मण का पुत्र जंगल का फूल लेने गया था पिता की आज्ञा पर। क्या होता है? शूद्र और वेश्या को देख लिया, कुछ नहीं होगा। 80 साल तक बर्बाद हो गए। 80 साल तक ब्राह्मण का लड़का
व्यभिचार किया, दारू पिया, मर्डर किया, क्या नहीं किया उसने। और हमारे हाथ में तो हर रोज़ वो सीन आते हैं, क्या होगा। इसलिए अलर्ट अलर्ट। हेल्प चाहिए तो इस्कॉन के बहुत से भक्त मदद करने के तैयार हैं, कैसे कैसे इसमें से निकलना है। मांसाहार का आदत है, कैसे छूटो। व्यभिचार का आदत है, कैसे छूटो। नशा है, कैसे छूटो है। इसीलिए इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट सिर्फ प्रसाद के लिए नहीं है, प्रसाद तो है ही, लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत जानने के लिए कि ऐसे हम इतने पावरफुल बने कि फिर पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित बना दे। आज पूरा विश्व गलत ट्रैक पे जा रहा है और वो सर्वे बताता है, शर्मजनक बात है कि भारत बीच में मैंने देखा था तीसरे नंबर पर है अश्लील साइट्स देखने में, तीसरे नंबर पर। ये है भारत की संस्कृति। हमारे अच्छे तो ये फॉरेनर लोग हो गए, वो पीछे है ये सब देखने में। और हमारे वाले क्या करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। रात को हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो कचरा वाला आता है डस्टबिन लेने के लिए, आता है कि नहीं आता है। डस्टबिन में से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। हमने जो डाला है वही निकलेगा। तो हमने ये 9 द्वारों से जो दिमाग में डाला है ना, वही निकलता है। इसलिए आँखों से गलत देखना बंद करो, कानों से गलत सुनना बंद करो। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन तो सबसे बलवान है। पूरा मन लगा को, ये तो कथा हो रही है भगवद गीता का श्रवण, पूरा मन लगा के सुनो। बाद में मुझे मिलो, भक्तों को मिलो, तो प्रभु मैंने सुना, मुझे जीवन बदलना है, कृपया रास्ता बताए। सभी भक्त लोग यहाँ पर पुस्तक वितरण करते हैं, आरती करते हैं। क्यों करते हैं? लोग आए और इसको जाने और जीवन को बदलाव करे। ये यूट्यूब खोलो, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन बदल दो। जीवन कैसे बदलेगा जीवन, वो तो बताओ, प्रैक्टिकली वो तो बताओ। भगवद गीता पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ऐसे बदलेगा जीवन। ध्यान तो विश्राम कुंज। सबसे पहले क्या करना है, विचारों को चेंज करना है। विचार चेंज होगा, कर्म चेंज होंगे। और विचार कैसे चेंज होगा, कैसा कैसा संगति करते हैं। जैसे एक बार मैं प्रोग्राम चलाता था तो एक व्यक्ति ने तम्बाकू सब कुछ छोड़ दिया। उसकी दुकान पर एक व्यापारी आया, ओ तम्बाकू खा लो। उसने बोला नहीं छोड़। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, मेरी यारी की कसम, तम्बाकू खा लो। वो बोला कि यार अभी छोड़ा तो है, कसम दे रहा है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने तम्बाकू छोड़ दिया है और ये मुझे कसम दे रहा है, तो आप ज़रा बात कर लो। तो प्रभुपाद और भगवान की कृपा से उससे बात हुई तो उसने भी छोड़ दिया। तो ऐसे एक यारी की कसम थोड़ी है, ये तो दुश्मनी की कसम है। सच्चे यार तो बोलता है छोड़ डाला, यस वेरी गुड, मुझे भी रास्ता बताओ, मैं भी। ऐसी दोस्ती तोड़ डालो ना। जो बोलते हैं कि व्यभिचार सिखाते हैं, मांसाहार सिखाते हैं, गलत ट्रैक वाला, तोड़ डालो दोस्ती। हजारों इस्कॉन के भक्त आपके दोस्त बनने के लिए तैयार हो। सबसे बड़े दोस्त को ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन की हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च। हृदय में बैठे हैं। कभी उसके साथ बात किया है? मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ, ड्रग्स लेने का मन होता है, तम्बाकू खाने का होता है, आँख बंद करके एक बार हृदय में झाँको तो सही। कृष्ण बैठे हैं, परमात्मा सच में बैठे हैं। आँख बंद करके कभी तो उसके साथ बात करो कि भगवान, जैसे शास्त्र में आता है, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। कितने पक्षी बैठे हैं? 2 पक्षी। एक फल खा रहा है, दूसरा उसका अवलोकन कर रहा है। तो समझना है कि आत्मा और परमात्मा हृदय में है। आत्मा है सब कुछ, ये भोगता है, ये मेरे भोग के लिए है, ये सुंदर स्त्री है, ये भोगता है, ये जीवा के लिए है, ये स्पर्श के लिए, बस यही देखता रहता है। कभी तो ये सबसे आँख ऐसे बंद करके हृदय में देखो कि भगवान बहुत जन्म लिए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता हूँ। भगवान इतने शक्तिशाली। तो कभी भी कोई जन्म में भगवान का ध्यान नहीं करा है, अभी सुन लिया है, जान लिया है, तो आज से इस अभ्यास शुरू करो।
हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए, भगवान को प्रार्थना कीजिए हृदय में, भगवान मैंने अनंत जन्म बीता दिए, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। ये सब बाहर का भोग विलास देखता रहा, किसमें मजा आएगा, किसमें मजा आएगा। एक मिनट भी सच्चे दिल से भगवान को पुकारो, भगवान रेडी है मदद करने के लिए। किसके जीवन में दुख नहीं आया। द्रौपदी के 5 पुत्र को उसने मार डाला अश्वत्थामा ने, और अर्जुन उसको पकड़ के खींच के ले आते हैं, और द्रौपदी क्या कहते हैं, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हमारे में है इतना। ठीक है, हम द्रौपदी नहीं बन पाते, एक सीख तो ले सकते हैं। हमारे पुत्र मर जाएगा क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती मेरे बच्चे के बगैर। द्रौपदी ने ऐसा कहा। ऐसे ऐसे हमारी संस्कृति है। 5 पांडव के जीवन में कितना दुख है, कभी नहीं सोचा। ध्रुव महाराज के जीवन में, प्रहलाद महाराज के जीवन में, श्री प्रभुपाद के जीवन में क्या क्या नहीं हुआ। 2 हार्ट अटैक, माल वाहक जहाज, मतलब कि माल को वाहक करने वाला जहाज जिसमें सिर्फ माल है, 9 डॉक्टर्स, हार्ट अटैक। प्रभुपाद ने बोला चलो छोड़ो यार, एक कौन जफा करे, आराम से वृंदावन में बैठता हूँ। कभी भी जीवन में हारना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हृदय में बैठे बैठे हमको प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। हम सबका ध्यान रखें, हम कुत्ते भी बनेंगे, हम मल के कीड़े भी बनेंगे, फिर भी भगवान हमारे हृदय में है, इतना प्रेम करते हैं हमको। लेकिन हम उनकी ओर देखते नहीं, ये हमारा समस्या है। हम भूल जाते हैं कि हृदय में बैठे परमात्मा, और सबका अभ्यास करना पड़ता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, अभ्यास करते हैं कि नहीं करते। हमको अभ्यास हो गया है, परमात्मा भगवान का विस्मरण करने का अभ्यास हो चुका है। तो हमें अभी अभ्यास करना पड़ेगा, भले ही आर्टिफिशियली, कृत्रिमता से, भले ही भगवान ना दिखे, हृदय में ध्यान लगा के सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र ध्यानपूर्वक बोलो, सुनो, और फिर भगवान से हृदय में प्रार्थना करो, भगवान बचा। अभी ये सहन नहीं होता है, मैं जैसे तैसे आपकी कृपा पे हूँ, कृपया अभी आप मुझे बचा दीजिए। सुनेंगे, पिता है हमारे, क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन हम पुकारते नहीं हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है, हम सबके पास भीख मांगते हैं। नौकरी नहीं है तो साहब के पास जाके माँ भीख मांगते, नौकरी दे दो। शादी नहीं हो तो भीख मांगते कि भाई मेरे साथ शादी कर लो। वो सब जगह भीख मांगते हैं, लेकिन भगवान के सामने भीख मांगो, ए राधा दामोदर भगवान, बस अब बहुत हो गया, तेरी विताप सहन नहीं होते, कृपया मुझे शक्ति दे। ऐसे भगवान हमको शक्ति देते हैं, हमारे साथ भगवान आदान प्रदान करने के तैयार हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से जप करने हैं, और इस तरह से हमें भगवान को प्राप्त करना है। और इतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए जब प्रसाद शुरू होता है तब सार्वभौम प्रभु सारू प्रसाद में भी, होटल में कोई जाता है तो सॉन्ग बजता है, म्यूजिक, वो होटल में खाते जाओ और म्यूजिक सुनते जाओ। यहाँ पे सार्वभौम प्रभु का म्यूजिक बजता है मस्त। भाई 108 बढ़ के भाई 108 का जप कर लो, प्रति 108 आएगी। तो प्रसाद लेते लेते बहुत ही अच्छा समझाते हैं, और माला करने का प्रोत्साहन भी देते हैं, तो वो भी हमें सुनना है। और ये सब खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी होता है, प्रसाद बनता है, आरती होती है, जो भी होता है पूरा दिल से होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हम ये सब चाहते हैं कि आप सबका जीवन कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो यहाँ पर जो भी लोग अभी प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे, तो कान खोल के प्लीज़ सुन लें। इसमें से 10 लोगों का भी जीवन परिवर्तित होगा, एक का भी होगा, तो हमें बहुत ही भगवान की कृपा की अनुभूति होगी, क्या हमारी मेहनत सफल हुई है, इसका आनंद भी होगा और उत्साह आएगा। तो जीवन कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए सिर्फ आधे घंटे का प्रवचन मदद करेगा, लेकिन हम भूल जाएंगे बाहर जाकर। तो कृपया यहाँ के इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए, जो भी भक्त यहाँ पर है उसका कांटेक्ट करें, प्रश्न पूछे, उसको मोबाइल नंबर दें। प्रभु जी बैठे हैं, जो भी इस्कॉन के भक्त हैं या मुझे भी मिल सकते हैं, आपके प्रश्न दीजिए, आपके मोबाइल नंबर दीजिए, आपका नाम दीजिए। हम कुछ भी छोड़ाएंगे नहीं, हम सब गृहस्थ हैं। यहाँ पर मेरे पत्नी बैठे हैं, मेरा बेटा है,
ये ज़रूरी नहीं है कि भाई घर बार छोड़कर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं छोड़ देता हूँ सब, छोड़ो ना ये झंझट, मुझे नहीं करना ये सब युद्ध, मैं भीख मांगूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने नहीं, युद्ध तो करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मन बुद्धि माम में विश्वस्य। युद्ध करो, किसने कहा कि युद्ध मत करो? तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगाकर युद्ध करो। तो आपका नौकरी है, माता जी की बच्चे संभालने की सेवा है, जो भी है, लेकिन वो युद्ध करना है भगवान में मन और भगवान में बुद्धि लगाकर। तो 8 बजे है, 2-5 मिनट इस प्रवचन के अनुसंगिक, इसके मिलता जुलता कोई प्रश्न है नए लोगों का तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद होगा। तो 2-5 मिनट के लिए किसी का कोई प्रश्न है, अभी जो प्रवचन हुआ उसके आधार पर तो पूछ सकते हैं। तो जिससे हमको लगेगा भाई आपने सुना है ध्यान से, कुछ प्रश्न भी हुआ है, तो इस तरह से हम। कोई भक्त प्रश्न करना चाहता है, किसी की कोई जिज्ञासा है तो आ सकते हैं, या हम उनको माइक पहुंचा देंगे, आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न करने से ही हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होगी। है किसी का कोई प्रश्न? और प्रश्न पूछने में कभी भी संकोच नहीं रखना है कि बल्कि कोई लोग क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया और आज करोड़ों करोड़ों लोगों को हजारों साल से फ़ायदा हो रहा है। तो उसी तरह से बोलने वाले को फ़ायदा होता है, सुनने वाले को, जवाब देने वाले को, सबको। और मान लो जाहिर में पूछना है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पूछ सकते बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना वापस बोलता हूँ कि जो भी हम बोलते हैं पूरे दिल से भगवान को प्रार्थना करके बोलते हैं। तो कृपया एक व्यक्ति भी अगर हाथ खड़ा करेगा तो उसके बाद मैं समापन करता हूँ। संकल्प करता है कि मैं कभी भी व्यभिचार नहीं करूँगा। कलयुग में बहुत ही आसान है वैसे देखा जाए तो, अगर हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें। शादी कर लो, पति पत्नी धर्म के अनुसार जीवन यापन करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं नशा नहीं करूँगा। इधर जन्माष्टमी में चेकिंग होता है तो बहुत सारी परीक्षाएं निकलती है भाई। तो ये सब कैंसर का आगमन है, लाखों करोड़ों रुपया का धुआं भी हो जाएगा। भरत कैंसर हॉस्पिटल में बहुत ही नुकसान होगा आपका भी, और नरक में भी जाना पड़ेगा। तो आपको नशा भी है तो भी भक्तों का कांटेक्ट करो, वो भी छूट जाएगा। मैं मांसाहार नहीं करूँगा। गली गली पे ऑमलेट की लारी है, नहीं खाऊंगा। और लास्ट में जुआ सट्टा नहीं करूँगा। और क्या करूँगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हेलो, जय श्री कृष्ण। ગુજરાતીમાં બોલું તો ચાલશે? ચાલે ચાલે, આરામ. મારો એક સવાલ છે કે મનને વશ કઈ રીતે કરવું, કેમ કે મારાથી થતું નથી નીકળ્યું કે ટ્રાય કરી છે. જો કેવો સરસ પ્રશ્ન બહાર આવ્યો. તમે ભગવદ્ ગીતા માતાજી વાંચી એક પણ વાંચી? ભગવદ્ ગીતા વાંચી? ટ્રાય ઘણી વખત કરી છે કે પૂરી થાય, પણ કામને લીધે કે કોઈ બીજી વસ્તુ જોવી હોય કે કરવી હોય એના લીધેથી પૂરી થઈ નથી. કઈ વાંધો નહીં. તો આ જ પ્રશ્ન અર્જુન ભગવાન કૃષ્ણને કરે છે. જે તમે પ્રશ્ન કર્યો એ જ પ્રશ્ન અર્જુને બી કરેલો કે ભગવાન તમે આજે બધી પદ્ધતિઓ બતાવી ને ભાઈ, તો બહુ અઘરી છે. મનને વશમાં કરવું બહુ અઘરું છે. ચંચલ મી મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવત દૃઢમ તસ્ય હમ વિગ્રહ મન્ય વાયુ રેવ. ભગવાન અર્જુન कहता मैं वायु को वश में कर लूँ,
मन बहुत ही कठिन है। भगवान एक्सेप्ट, भगवान का यस तुम्हारी बात सही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर जीवन में सुख, शांति, भक्ति चाहिए तो हम पूरा दिन शरीर के लिए निकालते कि नहीं निकालते? कितना भी दुख हो, नाते कि नहीं नाते हैं, ब्रश करते कि नहीं करते, 2 टाइम खाना घुसाते कि नहीं घुसाते, है तो नहीं? तब शरीर चलता है। लेकिन ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है उसका कोई ध्यान नहीं रखता है, तो इसलिए दुखी है, स्ट्रेस है, तनाव है। गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, ड्राइवर को खाना नहीं खिला रहे। मेन समस्या ये है, समझो, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, ड्राइवर को खाना नहीं खिला रहे, तो वो क्या करेगा? उसकी शक्ति चली जाएगी। जैसे श्री प्रभुपाद के एक महान शिष्य को मायापुर में एक भक्त ने पूछा कि आप में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? इतना प्रचार, इतना ट्रैवलिंग, फिर भी आप हंसते रहते, थकते नहीं है, प्रचार प्रचार प्रचार। तो महाराज ने कहा, ये हरे कृष्ण महामंत्र में से शक्ति आती है, पावर आता है, हरे कृष्ण महामंत्र शक्ति आती है। तो हम शरीर का ध्यान रखते हैं, अंदर जो आत्मा है उसका खाना पीना नहीं देते, वो भूखा है बेचारा। इसलिए मन को वश में करना है तो चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र, मन को जो तारे वो मंत्र, और ये महामंत्र मतलब कि आपका मन कंट्रोल में आ जाता है। और ये तुरंत नहीं होगा, अभ्यास मतलब 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, धीरे 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 बस में आएगा। वो हम सबका एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं कि अभी भी पूरा कंट्रोल में आ गया, अभ्यास अब वो मृत्यु के अंत तक अभ्यास चलेगा। तो आपको मन को वश में करना है तो यहाँ से माला लीजिए, कम से कम 1 माला से आप शुरू कीजिए। भगवद गीता यथारूप 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट 1 पेज 1 श्लोक पढ़िए। और जहाँ भी टाइम मिले सत्संग में आइए, मंदिर में या आपके आजू बाजू जो भी हरे कृष्णा का प्रोग्राम होता है उसमें जाइए। मेरा गारंटी है आपका मन धीरे 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 वश में आएगा। हरे कृष्ण। जो कि वो सरस प्रश्न है, अद्भुत, थैंक यू। क्या प्रश्न है? हमने महाराज जी जय श्री कृष्ण। हम सब मनुष्य इस ब्रह्मांड पे क्यों और किस उद्देश्य से आए हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ समझाइए। आदमी जेल में क्यों जाता है? आदमी जेल में इसलिए जाता है वो जब नियम कायदा सब तोड़ता है, सरकार से अलग मैं ही सही हूँ, मैं जो चाहें वो मैं करूँगा, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं नियम पालन क्यों करूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भोग कर सकता हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, मैं ये नियम नहीं मानता, सरकार बेकार है, पूरे मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं कायदा तोड़ूंगा तो अंदर जाएगा। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण ऐसे निष्ठुर नहीं है, लेकिन हम सब में हमारा शुद्धिकरण हो, हमें भोग की इच्छा होती है, तो वो भगवत धाम में ऐसे इंद्रिय भोग नहीं होता है, भगवान की सेवा होती है, तो वहाँ पे ये सब नहीं चलता है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका छोटा बच्चा पप्पा चला, आपको नहीं, आप दोगे उसको प्लास्टिक की कार देकर भाई तू चलाया कर, वहाँ पे चला चिल्ड्रन रूम में। तो उसी तरह से जब हम भोग, भगवान का ऐश्वर्य देखते, भोग की इच्छा करते हैं, तो वो गलत है, गंदगी है। तो इसलिए वो भगवान हमको ये फैसिलिटी दे, भाई तुमको यहाँ पे जो करना है वो करो, स्वतंत्रता दे दी है, मंदिर जाना तो मंदिर जाओ, दारू पीना तो दारू पियो, स्वतंत्रता दी है। तो इसलिए यहाँ पर हम आने का उद्देश्य है हम अपने आप को शुद्ध कर लें। जीवन का उद्देश्य है प्योरिफिकेशन, हृदय का शुद्धिकरण, और ये शुद्धिकरण होगा उसके बाद भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्राप्ति, भगवत की प्राप्ति, ये सब जीवन के जो उद्देश्य है वो पूर्ण होंगे। लेकिन जेल में आता है आदमी सुधरने के लिए, तो यहाँ पर हम आए हैं सुधरने के लिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है तो बाद में मुझे पर्सनली मिलिए, क्योंकि प्रसाद का समय हो चुका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।